हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे सेवई उपमा, जिसे हम नमकीन सेवइयाँ भी कहते हैं। आप इसे सुबह नाश्ते में, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में या फिर शाम की हल्की फुल्की भूख के लिए भी बना सकते हैं। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि उनकी सेवइयाँ खिली खिली नहीं बनती, तो आज मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगी जिससे आपकी सेवइयाँ भी खिली खिली बनेंगी। सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी वर्मिसेली सेवइयाँ ली हैं। सबसे पहले हम इसे हल्का सा घी या तेल डालकर रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। वैसे आप इसे बिना रोस्ट के भी बना सकते हैं। मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। अब सेवइयों को डालकर इसे धीमी आंच पर फ्राई कर लेंगे। हमें इसे हल्का कलर चेंज आने तक रोस्ट करना है। पलटे को लगातार हिलाते रहे ताकि सेवइयाँ नीचे लगे नहीं। सेवइयों का हल्का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इन सेवइयों को बॉईल कर लेंगे। मैंने एक पैन में पानी को उबलने रख दिया था। अब इसमें हाफ टेबल स्पून नमक डाल दूंगी और फ्राई की हुई सेवइयाँ डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब सेवइयों को पका लेंगे। हमें इन्हें पूरा नहीं पकाना, बस 70 to 80% तक पकाना है, क्योंकि सेवइयों को तड़का लगाने के बाद भी थोड़ा सा पकाते हैं। अगर अभी हम इसे पूरा पका लेंगे तो इससे सेवइयाँ इकट्ठी हो जाएंगी और खिली खिली नहीं बनेंगी। करीब 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब सेवइयों को चेक कर लेते हैं। सेवइयाँ गल गई हैं, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं गली हैं। हमें सेवइयों को इतना ही पकाना है। अब इन सेवइयों को छानकर पानी से अलग कर लेंगे। मैंने इसे छन्नी में निकाल लिया है। अब तुरंत इस पर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सेवइयों को छानने के बाद प्लेट में निकाल लेते हैं। हीट की वजह से सेवइयाँ ज़्यादा पक जाती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं। इसलिए सेवइयों को छानने के बाद तुरंत ठंडा पानी डालना चाहिए। इससे सेवइयाँ खिली खिली बनती हैं। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल देंगे और इसमें थोड़ी सी मूंगफली डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। सेवई उपमा में मूंगफली का टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है और हर घर में अवेलेबल भी होती है। हमें इसे धीमी आंच पर भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं इसमें थोड़े से काजू और बादाम भी डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, मुझे उपमा में इसका टेस्ट बढ़िया लगता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। मूंगफली और ड्राई फ्रूट भून गए हैं, इनका हल्का हल्का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो बिना मूंगफली और ड्राई फ्रूट के भी सेवई उपमा बना सकते हैं। अब सेवइयों के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। अब उसी ऑयल में हाफ टेबल स्पून राई डाल दूंगी, आप चाहे तो सरसों भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून उड़द दाल डाल दूंगी और इन्हें अच्छे से भून लेंगे जब तक इन पर बढ़िया लाल रंग नहीं आ जाता। आप इसमें चना दाल भी डाल सकते हैं। उड़द दाल का टेस्ट उपमा में बढ़िया लगता है। राई और दाल अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें कुछ कड़ी पत्ते डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुछ वेजिस डाल देंगे, जैसे बारीक कटा प्याज, बीन्स, शिमला मिर्च, मटर। मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं और बारीक कटे गाजर। वैसे सब्जियां आप अपने मनपसंद की कोई भी ले सकते हैं। अभी मैं पहले प्याज, बीन्स और गाजर को पहले डालकर 1 मिनट सौते कर लूँगी। शिमला मिर्च और फ्रोज़न मटर को बाद में डालेंगे, क्योंकि इन्हें पकने में कम समय लगता है। अगर आपके पास सिंपल मटर हैं तो पहले मटर को बॉईल कर लें, फिर इस्तेमाल करें, या फिर मटरों को प्याज, गाजर और बीन्स के साथ डालकर 1 से 2 मिनट पका लें ताकि मटर अच्छे से गल जाए। 1 मिनट हो गया है। अब हम अपने मटर और शिमला मिर्च को भी डाल देंगे और इसे भी हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून कद्दूकस की हुई अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। आप चाहे तो अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। उपमा में अदरक का टेस्ट अच्छा लगता है। कुछ लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं, यदि आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं। अब उपमा में कुछ मसाले डालेंगे, जैसे हाफ टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। उपमा में ज़्यादा मसाले नहीं डलते। अब इन सभी मसालों को धीमी आंच पर भून लेंगे। भूनने से मसालों का टेस्ट और बढ़ जाता है। सब्जियां अभी कच्ची हैं, अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और सब्जियों को ढककर करीब 30 से 40 सेकेंड पका लेंगे। हमें सब्जियों को पूरा नहीं पकाना, बल्कि सब्जियों को हल्का कच्चा रखना है, क्योंकि उपमा में सब्जियों का क्रंचीपन अच्छा लगता है। अब सब्जियों को चेक कर लेती हैं। सब्जियां हल्की सॉफ्ट हो गई हैं, ये पूरी तरह गली नहीं है। हमें सब्जियों को इतना क्रंची ही रखना है। अब इसमें बॉयल की ही सेवइयां डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है।
पलटे को हल्के हाथ से चलाना है। आप करीब 1 मिनट सेवइयों को और पका लेंगे ताकि जो 20% सेवइयाँ पकनी रह गई थी वे पूरी तरह पक जाए। अब इसमें फ्राई किए हुए बादाम और मूंगफली भी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे ताकि सब्जियां, मूंगफली और सेवइयां अच्छे से मिक्स हो जाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी सेवइयां कितनी खिली खिली बनी हैं और कोई भी दाना आपस में चिपका हुआ नहीं है। एकदम परफेक्ट खिली खिली सेवइयां दिख रही हैं। अब सेवइयां उपमा में खट्टा फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ी सी लंबी कटी हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दूंगी। हरा धनिया डालने से उपमा का स्वाद बढ़ जाता है। हमारा उपमा बनकर तैयार है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये सेवइयां उपमा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। इसमें बहुत सारी वेजीज होती हैं और इसे बनाने में ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं होता। आप इसे वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग इसे वर्मिसेली उपमा, जवे या फिर सवी पुलाव भी कहते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका एक एक दाना कितना खिला हुआ बना है। तो सवई उपमाओं को बनाते समय 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो सवइयों को सिर्फ 70 to 80% तक बॉईल करना है और दूसरा बॉईल करने के बाद तुरंत सवइयों पर ठंडा पानी डाल दें। इससे सवइयाँ खिली खिली बनती हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।